Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. बहुत अच्छा है ना? आइए जल्दी से केक काटते हैं। अच्छा अच्छा। तुम भी हद कर देती हो हमेशा। आधी रात को बर्थडे करने की कोई तुक थी भला? तुम अपनी सारी एनर्जी शिजा को खुश करने में जाया कर देती हो। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उसके सारा वक्त चोंचले उठाती रहती हो। ओफो मामा, ऐसा भी क्या अनोखा काम कर दिया मैंने? एक केक ही तो काटा है। और आप भी प्लीज समझे, ताया अबू के इंतकाल के बाद उसकी पहली सालगिरह यहाँ पे। और वैसे भी कोई खुश हो ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है शिजा को खुश देखकर। और अब आपका लेक्चर टाइम ओवर, तो मैं जा रही हूँ। खुदा तुमको समझे मिशल, ये दोनों बाप बेटी मेरा खून जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और ये जावेद भाई खुद तो मरकर चले गए और ये माँ बेटी की जिम्मेदारी हमें सौंप गए। अब देखना, अस्मा यकीनन इस बात का भी इशू बना लेंगी। अम्मी मैं क्या करती, ये सब मिशेल ने किया है, मुझे तो इस सब का पता ही नहीं था। ये मिशेल भी ना अपनी खुशी के लिए तुम्हें मुश्किल में डाल देती है। शिजा, पापा मुझे लेने आ रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, हम लोग घूमने जा रहे हैं। नहीं मिशेल, अस्मा चाची डांटेंगी और मामा भी मुझे नहीं आने देंगी क्योंकि कल मेरा स्कूल है। यार जो भी हमेशा मेरे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं, बिल्स देख रही हैं? हाँ बस थोड़ा सॉर्टिंग करनी थी। अच्छा मामा, आज कॉलेज से वापसी पे मैं और शिजा बाहर लंच करेंगे, शिजा की बर्थडे की वजह से। शिजा की बर्थडे ना हुई, शैतान की आंत हो गई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिल नहीं भरा तुम्हारा? मैं क्या, आहिस्ता बोले, शिजा अंदर है, सुन लेगी। माशाल्लाह, मुझे तुम्हारी और शिजा की इस दोस्ती से ना चिढ़ होने लग गई है।
तुम अपना नहीं सोचती हो, हर वक्त उसके मतलब फिक्रमंद रहती हो। छोड़े मामा, आपको कुछ नहीं पता। पूरा कॉलेज मेरी और शिजा की दोस्ती की मिसाल देता। मुझे बता रही हो? मिसाल तो तुमने अपने घर में कायम कर दी है दोस्ती की। तुम्हारी जिद की वजह से ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, वरना अच्छा खासा रह रहे थे अपने घर। कितनी गलत बात करी है मामा। भला ताया जी के इंतकाल के बाद कैसे रहती है वहां पे अकेली? अब कोई भाई भी नहीं था जो सहारा बनता, और इसीलिए पापा ने उनका मकान किराए पे लगाया। अच्छा है ना, उस मकान के किराए के पैसे आते रहेंगे और ताई जी अपना गुजारा करती रहेंगी उन पैसों से। राबिया भाभी के तो फायदे ही फायदे, मुफ्त का रहना, खाना पीना और किराए के पैसे बैंक में महफूज। वाह मामा, सुबह सुबह मुझसे नहीं बहस होती। यार शिजा, तो मामा की बातों को दिल पे मत लिया करो ना। क्या मेरी और पापा की मोहब्बत काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मैं क्या करूं मिशेल, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हारी मोहब्बत। लेकिन अस्मा चच्ची की बातें दिल पर पत्थर बनकर लगती हैं। अच्छा ठीक है, मैं मामा से बात करूंगी। और वैसे भी ये घर तो दादाजी ने बनाया था ना, तो पूरा हक हुआ ताया जी का और पापा का इस घर पे। बेवकूफी की बातें करने की जरूरत नहीं है। जब अब्बू ने अपना घर बनाया था तो उन्होंने अपने हिस्से के पैसे ले लिए थे। अब हमारा इस घर पर कोई हक नहीं। जी नहीं, तुम मानो या ना मानो, पापा भी यही कहते हैं कि दादाजी की रूह इसी बात पे खुश होती होगी कि तुम लोग इस घर में रह रहे हो। सच में तुम्हारी और फिरोज चचा की मोहब्बत नहीं तो मेरे पैरों में जंजीर बांधी हुई है, वरना पता नहीं हम कब का यहाँ से जा चुके होते। अच्छा, शुक्रिया, अनायत, मेहरबानी। लेकिन मिशेल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरे किए गए फैसले पे कतई इतराज नहीं करोगी। कैसा फैसला? मिशेल, मैं जो कहने जा रही हूँ उसको जज्बाती अंदाज में मत लेना। मैंने फैसला किया है कि मैं अस्मा चच्ची के हाथ में हर माह 20,000 रखूंगी। इससे मेरी और अम्मी की कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी रह जाएगी और अस्मा चच्ची का बोझ भी कम हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? Are you in your senses, शिजा? प्लीज मिशेल, अगर तुम चाहती हो कि मैं और अम्मी सारी जिंदगी अस्मा चच्ची के आगे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें तो ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं ये भी मान लूंगी। लेकिन फिर सारी जिंदगी मैं हर रोज मरा करूंगी। अच्छा बस करो अपना ये रोना और ये ड्रामे, हम लेट हो जाएंगे कॉलेज से, और वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँ। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं ठीक ठाक, बस आप सबकी बहुत याद आती है। अरे रहने दो, तुम्हारा ये जुमला अब मुझे घिसा पिटा लगने लगा है। 2 साल हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हें मिले हुए, जाने कब वापस आओगे? मामा, अभी कल आपने मुझे स्काइप पे देखा है। हाउ कैन यू फॉरगेट दिस यार? ये कल नहीं, 2-3 दिन पहले की बात है, समझ आए? अच्छा ये बताओ, वापसी की सीट कंफर्म हुई या अमेरिका में ही सेटल होने का प्लान है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह इसी महीने वापसी है। जैसे ही सीट कंफर्म होगी मैं आपको इत्ला दे दूंगा। ठीक है बेटा, जहाँ 2 साल इंतजार किया वहाँ ये महीना भी गुजर जाएगा। और मामा ये बताएं कि बाबा और वो मेरी नटकनी बिल्ली मशल कैसी है? पापा ठीक है, और मिशेल के शब और रोज हमेशा की तरह शिजा के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। जावेद भाई के इंतकाल को 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन मिशेल की
शिजा के लिए दिल जो है कुछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ओहो मामा, तो इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है? आप जानती हैं कि उन दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। ऐसी दोस्ती को 7 सलाम। जानते हो, कुछ दिन पहले मिसेस जमशेद अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। भाई मुझे तो उनका बेटा बहुत पसंद है, लेकिन मिशेल साहिबा ने साफ इनकार कर दिया। और मोहतरमा की अब ये जिद है कि इनके और शिजा के लिए 2 भाइयों वाले घर का रिश्ता ढूंढा जाए ताकि दोनों ब्याह कर एक ही ससुराल में रहें। बड़ी अनोखी शर्त है मेरी बहन की। खैर मामा, आप बस मुझे एक बार वापस आने दें, ये मसला भी हल हो जाएगा। I've got to leave now. अपना ख्याल रखिए और हाँ, ताई जी को मेरा सलाम दीजिएगा। काफी। तुम भी कितनी पागल हो मिशेल। अरे पगली, शीजा ऑलरेडी अपने ससुराल में ही है। Excuse me, आप अस्मा हाशमी? जी, लेकिन आप? मैं फिरोजा, तुम्हारी क्लास फेलो, बेमुरव्वत भूल गई मुझे। फिरोजा? अरे कैसी हो तुम? कॉलेज के बाद किधर गुम हो गई? मैं यही थी, तुम कहाँ गायब थी? अभी यही पे थी। आ जाओ बैठते हैं, गपशप मारते हैं। आ जाओ। वैसे मिशेल, अगर अस्मा चाची हमें यहाँ देख लेना तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी क्लास ले लेंगी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आज तुम्हारा स्पेशल डे है, कुछ नहीं कहेंगी मामा। बल्कि मामा से ज्यादा बच्चों, तुम पापा के कहर की टेंशन करो, जो तुम पर टूटेगा जब वो तुम्हारी शर्त सुनेंगे। मुझे मालूम है कि फिरोज चाचा को भी मेरी बात से तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी तरह वो भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेट्स सी। ओह माय गॉड, शीजा मामा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। अस्मा, ये तुम्हारी बेटियां हैं? ये है मेरी बेटी मिशेल। अरे माशाल्लाह। और ये है शिजा, मेरे जेठ की बेटी, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ था। इसकी आज बर्थडे है तो मिशेल इसे लंच के लिए लेकर आई है। अरे माशाल्लाह, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। थैंक यू आंटी। चलो तुम लोग एंजॉय करो, हम तुम्हें बोर नहीं करेंगे। और हाँ मिशेल, खाने के बाद फौरन ही घर चली जाना। आज तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो जल्दी घर आएंगे और शायद मुझे थोड़ी सी देर हो जाए। खुदा की कसम, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मामा इसी रेस्टोरेंट में आएंगी। अब तैयार हो जाओ चची का लेक्चर सुनने के लिए। जल्दी से खाना खत्म करो फिर चलते हैं। भाई अस्मा, मैं तो बहुत खुश हूँ इस इत्तफाकिया मुलाकात पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लंबे अरसे बाद एक दिन अचानक यूं हम कहीं मिलेंगे। बस देख लो कुदरत किस अंदाज में बिछड़े लोगों को मिला दिया। सही कह रही हो, लेकिन इस दफा मुझे लगता है अल्लाह ने हमें किसी खास मसलहत के तहत मिलवाया है। क्या मतलब? अरे भाई, कड़ी से कड़ी मिलाओ तो खुद ही समझ जाओगी। देखो ना, पहले हमारा यूं इत्तेफाकिया मिलना, फिर इत्तेफाक से उसी रेस्टोरेंट में जाना जहाँ तुम्हारी बच्चियां पहले से मौजूद थी। इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? कॉलेज में तो बहुत ज़हीन समझी जाती थी। वाकई में फिरोजा, मुझे नहीं समझ आ रही तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे बुद्धू, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल मैं अपने बेटे के लिए एक प्यारी सी लड़की की तलाश में हूँ, और भला तुम्हारी खूबसूरत बेटी के होते हुए मुझे यहाँ वहाँ देखने की क्या जरूरत है? तुम भी कमाल करती हो फिरोजा, हथेली पे सरसों जमाने की आदत अभी भी नहीं गई तुम्हारी। भाई तुम जानती हो कि मैं तो ऐसी ही हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मिशेल की कहीं बात तो नहीं रह कर रखी? वैसे तो मुझे दोनों ही बच्चियां बहुत पसंद आई हैं, भाई माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तुम भी ना फिरोजा, कम से कम अपने बेटे से मिलवाओ तो सही, कुछ उसके बारे में हमें बताओ, कुछ मिशेल के बारे में पूछो। हम कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी खेल रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई हाँ हाँ, जब तुम कहो।
थैंक यू। साहब बाहर कोई मेहमान आए हैं, कहता है ये लोग जब तक सारे बाहर नहीं आएंगे तो मैं नहीं आता वहां। ये सुबह सुबह किस बादशाह की सवारी आ गई जिसकी आमद के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा? देख के आती हूँ। बादशाह का तो पता नहीं, लेकिन इस घर के शहजादे की सवारी जरूर आ गई है। ओह माय गॉड भाई, कैसी है? मैं ठीक हूँ। What a pleasant surprise. I missed you. Miss you too, son. पकड़। कमाल है हारिस, हमें बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? हम एयरपोर्ट पे सब आते तो कितना मजा आता। अरे मेरी प्यारी मामा, अगर मैं ये ना करता तो ये जो आपकी आंखें खुशी से चमक उठी हैं, ये मैं कैसे देखता? हाड़ में गई ऐसी खुशी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभी कल ही तो हम दिन गिन रहे थे तुम्हारे आने के। अरे पापा, इसलिए तो सरप्राइज दिया। अचानक इंतजार खत्म होने की खुशी कुछ और है। क्यों शिजा? जी ताया भी, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का बेटा, बिल्कुल ठीक। तायाबू के इंतकाल की खबर सुनकर मैंने आने की बहुत कोशिश की, मगर बस बेटा, जो अल्लाह की मर्जी। क्या कहा उन्होंने, बताओ मुझे। मिशेल और शिजा उनके स्टूडेंट होने के अलावा उन्हें पर्सनली भी बहुत पसंद है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से किसको जबात के लिए चूज करें। तो फिर मैंने फौरन अपनी राय बताई कि फवाद भाई की भी तो शादी करनी है, क्यों ना दोनों की साथ कर दी जाए। आज हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के बेटों का रिश्ता हमारे लिए आ रहा है। उनकी बेटी मिशेल की फ्रेंड है। हारिस, आपको मेरी कसम, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं मिशेल की खुशी को बर्बाद होते नहीं देख सकती।